लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा इन 5 मेथड्स से आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं। आइए अब हम लोग अगले मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो अगला मेथड्स है वो आपके सामने ये रहा। आज की इस सेशन में हम लोग इतने सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे और आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहला आज का मेथड है वो है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। इसके लिए हम लोग आर्क के इस बटन पे जाएंगे और यहाँ पुश करेंगे तो देखिए इसमें जो हमारा 6th मेथड है दैट इज स्टार्ट एंड डायरेक्शन। इसके लिए जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये पहला पॉइंट मांगता है दैट इज स्टार्ट बटन, फिर ये दूसरा पॉइंट मांगता है, उस पर भी मैंने क्लिक कर दिया। अब ये स्टार्ट पॉइंट से ही टेंजेंट का डायरेक्शन मांगता है, तो मैंने जो भी डायरेक्शन मैं सेलेक्ट करूंगा, देख लीजिए आपके सामने जैसा भी डायरेक्शन मैं सेलेक्ट करूंगा उसी डायरेक्शन में उसी टाइप का आर्क आपके सामने ड्रॉ हो जाएगा। मैं एक बार और करके आपको दिखा देता हूं। फिर से मैंने ये मेथड सेलेक्ट किया और मैंने ये फर्स्ट पॉइंट चुना, ये मैंने सेकंड पॉइंट चुना और अब मैं जैसे ही ये आर्क के लिए डायरेक्शन चूज किया ये आर्क बनके आपके सामने रेडी है। तो इस तरह हम लोग स्टार्ट, एंड एंड डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला मेथड है स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड रेडियस को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम आपके सामने पहले से बना दिया है, आप इसको देखें और आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं आर्क में जाऊंगा, आर्क से मैं ये 7th मेथड को दैट इज स्टार्ट एंड रेडियस को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये मेथड एक्टिव हो चुका है। अब मैं देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ चुनता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ चुनता हूँ और रेडियस के लिए मैं ये पॉइंट चुनता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो आर्क ड्रॉ हुआ वो ये रहा। एक एग्जाम्पल मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने ये चुना, दूसरा पॉइंट मैंने ये चुना और जैसे ही मैंने ये रेडियस चुना आपके सामने ये डायग्राम बनके रेडी हो गया है। इस तरह से करके हम लोग एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक शेप बन के रेडी है, एक आर्क का डिजाइन बन के रेडी है। अभी ये डिजाइन जो है इसी को अब हम लोग दूसरे ढंग से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आर्क इन रेडियस को सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट इसको लिया, सेकेंड पॉइंट मैंने इसको लिया और अब मैं यहाँ सेम चीज को रेडियस सेलेक्ट करता हूं। तो देखिए आपके सामने जो अभी जो आर्क बना है उसका शेप किस टाइप का है। तो सिर्फ वे ऑफ सेलेक्टिंग द पॉइंट्स आपको आर्क के डायरेक्शन को दिखाता है, आर्क के डायरेक्शन को ये चेंज कर देता है। जैसे मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। लेकिन जब मैं इसको इस तरीके से लूंगा 1 2 एंड 3 तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो डिजाइन बनेगा वो एक सर्किल के टाइप का बन गया है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो आर्क है वो अलग अलग तरीके का बना है, अलग अलग डिजाइन बना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ योर डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। तो अब हम लोग अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला मेथड है सेंटर स्टार्ट एंड। अब हम लोग सेंटर स्टार्ट एंड को समझते हैं। सेंटर स्टार्ट एंड के लिए सबसे पहले आर्क में जाके हम सेंटर स्टार्ट एंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं उसी डायग्राम को हम लोग यहाँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सेंटर डिसाइड करते हैं दैट इज P1 मतलब पॉइंट 1। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट चुनते हैं दैट इज P2 एंड थर्ड पॉइंट हम लोग चुनते हैं दैट इज P3। तो आप देख सकते हैं कि सेम डायग्राम जो कि पिछले बार मैंने दिखाया था वही डायग्राम आपके सामने बन करके रेडी है। एक मैं और दिखा देता हूं। मैंने सेंटर लिया, फिर मैंने यहां से पहला पॉइंट लिया, फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिया और आप देख सकते हैं कि आपके सामने उसी तरह का डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं सेंटर को इसी ऑप्शन को दूसरे ढंग से करता हूं और मैं फिर से उस ऑप्शन को चुनता हूं। अब यहाँ पे मैंने सेंटर चेंज कर दिया, P2 पॉइंट को दैट इज यहाँ पे लिया, P3 पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके आर्क की डिजाइन कुछ इस टाइप की बन रही है। लेकिन इसी समय अगर मैं फिर से लेके अगर चेंज कर देता हूँ कि मैंने सेंटर यहाँ लिया, पहला पॉइंट मैंने यहाँ चुना, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ चुना, तो आप देख सकते हैं कि आपका आर्क का डिजाइन किस टाइप का बनके आपके सामने रेडी है। तो
तो इसमें सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हम लोग सेंटर चुनते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट पॉइंट चुनते हैं और सब लास्ट में हम लोग एंड पॉइंट चुनते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला मेथड है स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। इस आर्क को हम इन्वर्टेड रूप में बनाना चाहते हैं, तो मैंने फिर से सेलेक्ट किया स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट, एंगल। सेंटर मैंने इस पॉइंट को चुना, स्टार्ट पॉइंट मैंने ये लिया और एंगल में मैंने 90 डिग्री डाला। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो मैंने पहले शेप बनाए थे वही शेप बन के रेडी है। इस तरह से आप फिर से पूरे शेप को बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। आइए अब हम लोग अगले मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज सेंटर, स्टार्ट एंड लेंथ। सेंटर, स्टार्ट एंड लेंथ को समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसे पे काम करना है। सेंटर, स्टार्ट एंड लेंथ के लिए आइए अब हम लोग फिर से उसी डायग्राम में चलते हैं। सेंटर, स्टार्ट, लेंथ को समझने के लिए हम लोग फिर से आर कमांड में चलेंगे। वहां देखिएगा जो 10th ऑप्शन आपके पास है, दैट इज सेंटर, स्टार्ट, लेंथ। तो सेंटर, स्टार्ट, लेंथ को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने देखिए सेंटर यहाँ चुना, स्टार्ट मैंने यहाँ चुना एंड लेंथ के लिए मैंने इस लेंथ को चुना, मतलब डायगोनली इस लेंथ को मैंने चुना। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने फिर से वही डायग्राम बन के रेडी है। जैसे मैंने सेंटर यहाँ चुना, स्टार्ट यहाँ चुना एंड लेंथ यहाँ चुना, तो आप देखिए आपके सामने अब जो डायग्राम बना है वो दूसरे टाइप का है। तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन ऑफ पॉइंट को समझ जाएंगे कि पहले कहाँ किस पॉइंट को पहले लेना है, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको कोई परेशानी ड्राइंग करने में, आर्क बनाने में नहीं होगी। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ मैंने सेंटर पॉइंट लिया, स्टार्ट पॉइंट लिया और लेंथ पॉइंट लिया। फिर से मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट लिया, स्टार्ट पॉइंट लिया और लेंथ लिया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने फिर से वही डायग्राम बन के रेडी है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और अगर आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दें तो आप देख सकते हैं कि सेंटर मैंने यहाँ लिया, स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिया और लेंथ मैंने यहाँ लिया। तो आपके सामने देखिए पूरा का पूरा डायग्राम ही चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ड्राइंग करना नामुमकिन है। तो आपको इसकी जम के प्रैक्टिस करनी है और अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करना है। तो ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं, जो हमारा 11th एंड लास्ट मेथड है, दैट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आर्क कमांड में जाएंगे। वहां से हम लोग लास्ट वाला जो कंटिन्यू मेथड उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो है हम लोग इससे कंटिन्यू मेथड स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम लोग कंटिन्यू मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम जो आपके सामने मैंने बना रखा है, ये P1, P2, P3 आर द पॉइंट्स, P4, P5, P6। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 पॉइंट मेथड यूज करके एक कर्व आर्क बना लेता हूँ, जिससे कि हम लोग इसको समझ सकें। ये आर्क मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं कंटिन्यू मेथड की तरफ जाता हूं और देखिए कंटिन्यू मेथड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि सेम डायमेंशन का डायग्राम आपके सामने बन कर के रेडी है। अब आपको बार बार इस मेथड को यूज करने के लिए आपको बार बार कंटिन्यू मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही डबल इंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपके सामने फिर से वो आर्क्स बन के रेडी हैं। तो डबल इंटर का प्रयोग करके भी हम लोग ये आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर दोनों आर्क का टेंजेंट एक ही है। तो ये भी इसकी एक खासियत है कि जिस पॉइंट पे दोनों मैच करते हैं, दोनों मिलते हैं, वहाँ का टेंजेंट सेम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने टोटल 11 मेथड्स आर्क ड्रॉ करने के सीखे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन मेथड्स को प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जाने से पहले अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँच सके।
थैंक यू, बाय बाय।